आइए जानें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सच्चा स्टेटमेंट। जब विचार भावनाओं के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक मैग्नेटिक पावर बन जाते हैं जो अपने समान या अपने से जुड़े दूसरे विचारों को इनवाइट करते हैं। भावना के साथ जुड़ जाने पर इस तरह से मैग्नेटिक हो गए विचारों की तुलना हम उस चीज से कर सकते हैं जिसे फर्टाइल जमीन में बोए जाने पर वो अंकुरित होता है, उगता है और कई गुना हो जाता है, जब तक कि ये छोटा सा बीज अपने ही जैसे लाखों अनगिनत बीज नहीं बन जाता। मानवीय मन ऐसे वाइब्रेशंस को लगातार आकर्षित करता है जो मन में रह रहे विचारों के अनुरूप हों। इंसान के मन में प्रबलता में मौजूद कोई भी विचार, योजना या लक्ष्य अपने रिश्तेदारों को इनवाइट और आकर्षित करता है और इन रिश्तेदारों से जुड़ने के बाद वो अधिक शक्तिशाली बन जाता है और उसकी शक्ति तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वो उस व्यक्ति का प्रबल मालिक नहीं बन जाता जिसके मन में वो निवास करता है। अब हम शुरुआती पॉइंट पर फिर से चलते हैं और ये जानते हैं कि किस तरह किसी विचार, योजना या लक्ष्य का मूल बीज मन में बोया जा सकता है। ये जानकारी आसानी से दी जा सकती है। किसी भी विचार, योजना या लक्ष्य को बार बार दोहराए जाने पर इसे मन में रखा जा सकता है। इसलिए आपसे यह कहा गया है कि आप अपने इंपॉर्टेंट लक्ष्य को लिख लें, उसे याद कर लें और उसे जोर से हर दिन पढ़ें जब तक कि इस आवाज के वाइब्रेशंस आपके अंतर्मन तक न पहुंच जाएं। दुर्भाग्यशाली माहौल के प्रभावों को हटाने का संकल्प करें और अपने जीवन को सही पटरी पर ले आएं। अपनी मेंटल प्रॉपर्टी और लायबिलिटीज का हिसाब लगाएं और आप पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आत्मविश्वास की कमी। आप सेल्फ सजेशन सिद्धांत की मदद से इस कमी या अड़चन को दूर कर सकते हैं और अपने संकोच को साहस में बदल सकते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग कुछ सकारात्मक विचारों के आसान प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इन सकारात्मक विचारों को लिख लें, याद कर लें और बार बार पढ़ें जब तक कि यह आपके अंतर्मन के एक्टिव इक्विपमेंट का हिस्सा न बन जाएं। आत्मविश्वास का फॉर्मूला। पहला, मैं जानता हूं कि मुझ में जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता है और इसीलिए मैं खुद से ये उम्मीद रखता हूं कि मैं इसे हासिल करने के लिए लगातार लगन से कार्य करता रहूंगा और मैं यहां पर अभी वादा करता हूं कि मैं इसी तरह से कार्य करूंगा। दूसरा, मुझे एहसास है कि मेरे मन के प्रीडोमिनेंट विचार अंततः अपने आप को बाहरी फिजिकल कामों में बदल लेंगे और धीरे धीरे अपने आप को फिजिकल रूप में ट्रांसफॉर्म भी कर लेंगे। इसीलिए मैं अपने विचारों को हर दिन 30 मिनट तक इस बात पर कंसंट्रेट करूंगा कि मैं किस तरह इंसान बनने के बारे में सोच रहा हूं, ताकि मेरे मन में इसकी एक क्लियर तस्वीर रहे। तीसरा, मैं जानता हूं कि सेल्फ सजेशन के सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा मैं जिस भी इच्छा को अपने मन में लगातार बनाए रखूंगा वो अंततः किस प्रैक्टिकल तरीके के द्वारा अपने आप को फिजिकल रूप में बदल लेगी और मुझे वो वस्तु हासिल हो जाएगी जिसका मैंने लक्ष्य बनाया है। इसीलिए मैं 10 मिनट हर दिन इस काम में दूंगा कि मैं आत्मविश्वास का विकास करूं। चौथा, मैंने स्पष्ट रूप से जीवन में अपने प्रमुख निश्चित लक्ष्य का डिस्क्रिप्शन लिख दिया है और मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझ में इसे हासिल करने का जरूरी आत्मविश्वास विकसित न हो जाए। पांचवा, मुझे पूरी तरह से एहसास है कि कोई भी संपत्ति या पद तब तक लंबे समय तक नहीं बना रह सकता जब तक कि यह सत्य और न्याय पर आधारित न हो। इसीलिए मैं किसी भी ऐसी एक्टिविटी में अटैच्ड नहीं होऊंगा जिससे इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों को लाभ न हो। मैं इन्हीं शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करके सफलता पाऊंगा जिनका मैं प्रयोग करना चाहता हूं और मैं दूसरे लोगों के सहयोग के द्वारा सफलता पाऊंगा। मैं दूसरे व्यक्तियों को प्रेरित करूंगा कि वो नेहरू सेवा करें क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की सेवा करने का इच्छुक रहूंगा। मैं सारी मानवता के प्रति
प्रेम विकसित करूंगा और घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ और दोष देखने की आदत को अपने मन से दूर करूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि दूसरों के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने से मुझे कभी सफलता नहीं मिल सकती। मैं ऐसे काम करूंगा जिससे दूसरों को मुझ पर विश्वास हो, क्योंकि मैं उनमें और अपने आप में विश्वास रखूंगा। मैं इस फॉर्मूले पर अपने सिग्नेचर करूंगा और इसे याद कर लूंगा और इसे हर दिन जोर जोर से पढ़ूंगा। ऐसा करते समय मुझे पूरा विश्वास होगा कि ये मेरे विचारों और कार्यों को धीरे धीरे प्रभावित करेगा, ताकि मैं एक इंडिपेंडेंट और सफल व्यक्ति बन सकूं। इस फॉर्मूले के पीछे प्रकृति का एक नियम है जिसे अब तक कोई आदमी स्पष्ट नहीं कर पाया है। इस नियम को आप किस नाम से पुकारते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बारे में महत्वपूर्ण सच ये है कि ये मानव जाति की सफलता और प्रसिद्धि के लिए काम करता है, बशर्ते इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाए। दूसरी ओर अगर इसका डिसरप्टिव प्रयोग किया जाए तो ये उतनी ही जल्दी नष्ट भी कर सकता है। इस स्टेटमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई छुपी है, यानी जो हार जाते हैं और गरीबी, दुख और कष्ट में अपने जीवन गुजारते रहते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने सेल्फ सजेशन के सिद्धांत का नकारात्मक प्रयोग किया है। इसका कारण ये सच है कि विचार के सभी मोमेंट्स की ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपने आप को अपने फिजिकल रूप में रूपांतरित कर लेते हैं। अंतर्मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विचार कंस्ट्रक्टिव है या डिसरप्टिव। ये उस सामग्री पर काम करता है जो हम अपने विचार मोमेंटम के द्वारा इसे देते हैं। अंतर्मन डर के द्वारा चार्ज्ड विचार को भी उतनी ही तेजी से हकीकत में बदल देगा जितनी तेजी से ये साहस या विश्वास के द्वारा प्रेरित विचार को हकीकत में बदलेगा। बिजली का यदि कंस्ट्रक्टिव प्रयोग किया जाए तो ये उद्योग के पहियों को आगे बढ़ाती है और मानव जाति की सेवा करती है, पर नकारात्मक प्रयोग किए जाने पर यह जान भी ले सकती है। उसी तरह सेल्फ सजेशन का नियम आपको सुख, शांति और समृद्धि दे सकता है, या फिर यह आपको दुख, असफलता और मृत्यु की घाटी में फेंक सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस हद तक समझते हैं या लागू करते हैं। अगर आप अपने मन में डर, शंका और अविश्वास भर लेते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आप में असीम शक्तियों के साथ जुड़ने और उनका प्रयोग करने का सामर्थ्य नहीं है, तो सेल्फ सजेशन का नियम इस अविश्वास के भाव को लेगा और इसे उस सांचे में ढाल देगा जिसके द्वारा आपका अंतर्मन इसे इसके फिजिकल रूप में बदल लेगा। उस हवा की तरह जो एक जहाज को पूर्व दिशा में ले जाती है और दूसरे को पश्चिम दिशा में। सेल्फ सजेशन का नियम आपको ऊपर उठा सकता है या फिर नीचे भी गिरा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने विचार की पाल को किस तरह से बांधा है। सेल्फ सजेशन के नियम के द्वारा कोई भी व्यक्ति उपलब्धि की नामुमकिन ऊंचाइयों को छू सकता है, और ये इस कविता में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्रेस होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप में हिम्मत नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि आप जीत नहीं सकते तो ये लगभग तय है कि आप जीत नहीं पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हारेंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि दुनिया में हमने ये पाया है, सफलता किसी व्यक्ति की इच्छा से शुरू होती है। ये पूरी तरह से मानसिक स्थिति पर निर्भर है। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं तो सचमुच ऐसा ही है। आपको ऊपर उठने के बारे में सोचना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, और तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। जीवन के युद्ध में हमेशा वही नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि तुरंत या देरी से जीतता वही है जो सोचता है कि वो जीत सकता है। उन शब्दों पर ध्यान दीजिए जिन पर जोर दिया गया है, और आप उस इंटेंस मीनिंग को समझ लेंगे जो कवि के मन में था। आपके मन में कहीं ना कहीं सक्सेस का बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए
और काम पर लगा दिया जाए तो वो आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिन्हें हासिल करने की बात आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। जिस तरह महान संगीतकार वायलिन के तारों से संगीत की सुंदर लहरियां छेड़ सकता है, उसी तरह आप भी अपनी प्रतिभा को जगा सकते हैं जो आपके मन में कहीं दबी पड़ी है। इसके माध्यम से आप अपने आप को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं और जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहें उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।